नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आईजी साहब की पिस्टल चोरी होने से पिछले दिनों हड़कंप मच गया था। पूरा पुलिस महकमा, पटना की पुलिस जो है वो खोज में लगी हुई थी और मामला जो निकला बड़ा ही दिलचस्प निकला। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। आईजी विकास वैभव जो होमगार्ड के आईजी हैं, विकास वैभव, उनके घर में पिस्टल चोरी हो गई थी और जो घर से पिस्टल चोरी हुई और चोरी होने के बाद घर में ही मिली। क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी, ये आपको हम बताएंगे यहाँ। आईजी साहब के पिस्टल चोरी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि आईजी के घर में जो बिहार होमगार्ड के आईजी हैं विकास वैभव काफ़ी चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं और अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं, क्योंकि बिहार इंस्पायर करके ये एक संस्था भी चलाते हैं, उसमें सक्रियता इनकी रहती है। तो ऐसे में ये छात्रों के बीच जाते हैं, काफ़ी सक्रिय होते हैं, वहाँ पे इंस्पायरिंग भाषण भी देते हैं। तो लोग विकास वैभव को अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे छात्र हों, युवा हों या फिर आम लोग हों, क्योंकि समाज सेवा की भावना भी इनमें काफ़ी भरी हुई है। तो ऐसे में ये विषय काफ़ी चर्चा का विषय था। तो क्या कुछ हुआ जिसके पीछे, जब पिस्टल उनका गायब हुआ, क्या कुछ स्टोरी सामने निकल कर आई, ये आपको हम बता रहे हैं। दरअसल विकास वैभव के घर से गुरुवार के दिन पिस्टल गायब हो गए। पिस्टल जो उनका सरकारी पिस्टल है और गोली, वो गायब हो गई। तो हड़कंप मचना स्वाभाविक है। आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं, तो ऐसे में हड़कंप मच गया। और बाद में जो पुलिस ने जब छानबीन की मामले का, तो बिल्कुल ही दिलचस्प मामला सामने आया। पिस्टल को घर के पीछे पिछवाड़े से ही एक पेड़ के नीचे से बरामद किया गया। तो चोरी, घर से चोरी की गई थी पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल थी और 2 मैगजीन और 25 गोलियां जो गायब हुई थी, वो सभी चीज़ बरामद कर ली गई। और इस मामले में आपको बताएं कि आखिर खुलासा कैसे हुआ। दरअसल इस मामले में सीसीटीवी फुटेज ने बड़ा ही काम किया। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद, पहली बार जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा तो समझ में नहीं आया कुछ भी। कई बार गहन तरीके से गहन छानबीन की गई सीसीटीवी फुटेज की, तो बाद में इसी सीसीटीवी फुटेज ने सारा सुराग बता दिया कि पिस्टल आखिर गया तो कहाँ गया। तो पिस्टल जब चेक किया गया तो इसमें पता चला कि जो सफाई करने वाले होमगार्ड का जो जवान है, उसके बेटे सूरज ने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। वो भी स्टोरी बताएंगे आपको। और उसने घर के कैंपस में ही पश्चिमी दीवार की तरफ केले के पेड़ के नीचे एक पॉलिथीन रखा। तो उस जगह पर पुलिस की टीम गई। दरअसल ये सीसीटीवी में सूक्ष्म तरीके से ये कैद हो गई है, जो ये पूरी वारदात थी। जो लड़का है, जो होमगार्ड जवान का बेटा सूरज, दरअसल उसने पिस्टल लिया और वो पॉलिथीन में रखकर पीछे गया, पेड़ के पीछे, और उसने वहाँ छुपा दिया। जब पुलिस वहाँ गई तो उसे बरामद कर लिया गया। हड़कंप मचा हुआ था कि आईजी साहब की पिस्टल गई तो कहाँ गई, लेकिन पिस्टल घर में ही मिली। और घर के पीछे एक जो दीवार है पश्चिमी तरफ, और वहाँ पर होम गार्ड के एक बेटे जो वहाँ पर आईजी साहब के यहाँ तैनात है, वीरेंद्र राम, उसके बेटे ने ही इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। और दरअसल आखिर उसने पिस्टल चुराया और फिर छिपाया को, इसके पीछे भी कहानी निकल कर सामने आई। दरअसल सूरज को ये पता था कि आईजी साहब के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है और ये तो जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सकती है। तो इसने डर कर इस पिस्टल को पीछे बाउंड्री, जो पेड़ के पीछे नीचे छुपाया था, कि बाद में मौका मिलने पर वो इसे यहाँ से गायब कर सके। और बाउंड्री वो फांद कर आ रहा था, जा रहा था इस वारदात को अंजाम देने के बाद। तो उसके बाद जब पुलिस ने जब पूछताछ की सूरज से, तो पता चला कि गर्दनीबाग इलाके के रहने वाले सुमित कुमार और जो 2 युवक हैं उसको उसने पकड़वाया था। पता चला कि सूरज से इन दोनों की पुरानी दुश्मनी थी और इनके बीच रुपयों का विवाद था। जो सूरज के पास बाकी था पैसा, सूरज ने नहीं दिया था इन्हें। बहाना बनाने के लिए पूछताछ के दौरान वह कभी बेहोश हो जाता था तो कभी मिर्गी का नाटक करता था। जो सूरज है, जो होमगार्ड जवान का बेटा है, उसने ये साजिश रची थी पिस्टल गायब करने की। और इसके बाद मोबाइल से जब पुलिस ने पिस्टल का फ़ोटो भी बरामद किया और आईजी की सरकारी पिस्टल जो उसने छिपा कर रखी थी, बरामदगी के बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया कि वो किस तरह से ये नौटंकी कर रहा था।
और दरअसल उसने जो पिस्टल छिपाया था वो डर की वजह से नहीं ले गया था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरा आवाज़ जो है, तो पॉलीथीन में उसने कैंपस में छिपा दिया था। मामले का पटाक्षेप तो पुलिस ने ज़रूर कर दिया है, हालांकि जो अभी कोई इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल जो नाम लिया गया था, और सूरज में और सुमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत नामजद एफआईआर 711/22 दर्ज किया गया था उस वक्त। उस पर कार्रवाई कर रही है पुलिस। फिलहाल मामले का पटाक्षेप कर लिया गया है, आईजी साहब की पिस्टल मिल गई है, लेकिन कहीं न कहीं मामला ये गंभीर है कि एक पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी के घर से पिस्टल अगर चोरी होता है तो ये बड़ा सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।